मंत्र शक्ति से कोई भी जो जानने वाला व्यक्ति होगा, तंत्र करने वाला व्यक्ति होगा, वो आपके बाल, आपके कपड़े, आपके नाखून, आपका ब्लड, ये इस्तेमाल करके इसके अंदर आपकी जान को एक्टिव कर सकता है। सपोज मैं इसके हाथ में सुई चुभाऊंगी तो आपके हाथ में सुई चुभी दर्द होगा। मैं इसकी टांग मोड़ूंगी तो आपकी टांग होगी। यानी कि अगर मैं कहूँ तो आपका कंट्रोल इस गुड़िया के जरिए मेरे पास आ गया। इज इट पॉसिबल? जो एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं करता, या तो आप बिल्कुल समाज से विरक्ति करके जा रहे हैं, तब आप वाम मार्ग में जा सकते हैं जी। या आपका कोई स्पेशल लक्ष्य है कि मैंने लाइफ में इस चीज़ को पाना ही पाना है और मुझे इसको वाम मार्ग से जाके जल्दी मिल जाएंगी, तो वो आप कर सकते हैं। आप उसके लिए क्या एक उपाय बताना चाहेंगे कि जो बेस्ट हो कि जिससे वो तंत्र से छूट जाए? मैं यहाँ पे ना आपको कुछ अलग अलग छोटे छोटे उपाय बताती हूँ। मैम, आपने तंत्र को साधना से जोड़ा है। ये साधना तो मैंने आज तक सुना था पूजा वगैरह से रिलेटेड होता है, तो पूजा और साधना में भी कुछ अंतर है? इसके अंदर आप कुंडली जागरण कर सकते हैं इजीली वाम मार्ग में जाकर, तो वहाँ से इजीली किया जा सकता है। लेकिन कभी भी वाम मार्ग की, या मैं कहूँगी कि दक्षिण मार्ग की, अगर आपको तंत्र साधना करनी है, तो मतलब तंत्र कहने का मतलब हुआ कभी मतलब कोई सीख भी नहीं सकता, खुद अगर सीख के अगर करना चाहे तो मैम ये तंत्र जो है वो क्या जादू टोना से अलग है? जैसे हम जादू टोना वगैरह देखते हैं, सुनते हैं जादू टोना वगैरह जो है, या कुछ भी किसी को खिला दिया और उसके अंदर जो है वो चीज़ चेंज हो गई, कुछ बदलाव हो गया, किसी में काबू कर लिया किसी ने। मेरे पास किसी ने बोला कि मैम मैं ना सब जगह ढूंढ चुका हूँ, और ऐसा केस आया भी कि मेरा बच्चा बहुत टाइम से नहीं मिल रहा है, 15 साल का बच्चा था, स्कूल से वापस ही नहीं आया था। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो बच्चा ठीक है और वो किस दिशा में है। तो यहाँ पर मैं तंत्र का प्रयोग करूँगी। बात करते करते वो ऑटोमेटिकली मेरे से बस इतनी बात बोली, तूने ले तो लिया, कर पाएगी क्या? नॉर्मल बात कर रही हैं और बात करते करते कहते हैं ले तो लिया, कर पाएगी क्या? भगवान शिव ने स्वयं उन्हें तंत्र का ज्ञान दिया था और उन्हें कहा था कि आप सोना मत, लेकिन वो सीखते सीखते उन्हें थोड़ी नींद आने लगी। अच्छा। तब फिर भगवान ने कोई क्रिया करी, भगवान ने उसके बाद में माँ काली को पूरा सिखाया। अगर आज भी आप देखें तो तंत्र के लिए सिर्फ एक ही नाम जाना जाता है, वो माँ काली का है। आप कैसे समझें, एक नॉर्मल व्यक्ति कैसे समझे? तो जिस भी व्यक्ति पे तंत्र होता है ना, उसकी गतिविधियां नॉर्मल लोगों से कुछ अलग होती हैं। एक इलायची से भी आप किसी को वशीकरण कर सकते हैं। इसी इलायची को अगर आप दूसरे मंत्र में डालकर किसी को इंटरव्यू के लिए भेजना चाहते हैं और वो दे देंगे, तो उस व्यक्ति की वाक शक्ति बढ़ जाएगी, यानी कि प्रेजेंटेशन। ये तंत्र, मंत्र, यंत्र, थोड़ा सा एक बार इनको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दीजिए। तीनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, कैसे पॉजिटिव है और कैसे नेगेटिव भी है। जी हाँ, आज बात होगी कुछ तंत्र की, जादू टोना की, वुडू वगैरह की, इन सब चीज़ों के बारे में जो है इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं। ये सब क्या पॉजिटिव हो सकते हैं या ये सिर्फ नेगेटिव ही होते हैं? इनके क्या रूप है, क्या पार्ट है, इनके एक्सपर्ट आज हमें बताने वाली है हमारी स्पेशल गेस्ट वसुधा शर्मा कपूर मैम, जो इसकी पूरे एक्सपर्ट है। वो टैरो कार्ड रीडर भी है और साथ में कई चीज़ें जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और इस तरीके की चीज़ों पे पूरी तरीके से उन्होंने रिसर्च किया हुआ है, पूरी एक्सपर्ट है। तो वो ही इसका सही जवाब हमें दे सकती है। तो इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ आप जुड़ जाइए और वीडियो अच्छी लगेगी, मुझे पता ही है। अभी से लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आज के इस स्पेशल टॉपिक में मैं आपको जिन गेस्ट का इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ वो हमारे सामने आज बैठे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वसुधा शर्मा कपूर मैम, कैसे मैम आप? बहुत बढ़िया, भगवती की कृपा है। आप कैसे हैं? जी बढ़िया मैम। आप सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय माँ भगवती। मैं एस्ट्रोलॉजर वसुधा शर्मा कपूर। मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, हीलिंग, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज की डेट में एक टॉपिक जो चल रहा है तंत्र।
जी हाँ, मैं तंत्र से हीलिंग भी करती हूँ, तंत्र में रेमेडियल पार्ट भी करती हूँ और तंत्र से चीज़ें रिमूव भी करती हूँ, नेगेटिव एनर्जी रिमूव भी करती हूँ, चाहे वो वास्तु दोष से हो या किसी व्यक्ति की बीमारी से। क्या बात है, तंत्र से आप बीमारी भी दूर करते हैं। सबसे पहले तंत्र है क्या मैम, आप इसके बारे में थोड़ा समझाइए। अगर हम बात करें तंत्र की, तो तंत्र साधना का एक हिस्सा है। अच्छा। साधना में 4 चीज़ें होती हैं, मंत्र, तंत्र, यंत्र और योग। तंत्र बेसिकली एक टेक्निक है, एक तरीका है किसी भी कार्य को करने का। अब मैं एक जोत जगा रही हूँ, वो भी मेरा तंत्र है। एक विधि जिसके द्वारा हम अपने अध्यात्म के लेवल पे जा रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, वो तंत्र कहलाता है। लेकिन आज का सिनेरियो इतना चेंज हो गया है, लोग तंत्र के नाम से घबराते हैं। अगर आप साइंस की, हिंदी की 6 क्लास की बुक भी देखेंगे तो उसके अंदर लिखा होता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या मतलब हुआ? डू यू नो दिस? नो। इसको गूगल पे निकाल के देखिए, इसका मतलब होगा नर्वस सिस्टम। अच्छा, नर्वस सिस्टम में नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, यानी कि नर्वस तंत्रिका और सिस्टम तंत्र। तो किसी भी काम को करने का जो सिस्टम होता है वो तंत्र कहलाता है। ओके। हम और आप यहाँ इस धरती पर हैं, ये तंत्र की सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि हम यहाँ पर इस धरती पर आए, वो भी एक सिस्टम था, तो वो भी एक तंत्र है। व्यक्ति के आगमन से ही तंत्र शुरू हो जाता है। तो तंत्र हर चीज़ में है, दुनिया की हर चीज़ में तंत्र है। हम बोल रहे हैं, मैं किस तरीके से बात कर रही हूँ, मैं किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूँ, मैं किस तरीके से अपने आप को दिखा रही हूँ, या आप मेरे से बात कर रहे हैं, तो वो सब एक तंत्र है। वो टेक्निक, वो तरीका, वो तंत्र कहलाता है। अगर हम अध्यात्म की दृष्टि में जाएं तो किसी भी विद्या को, किसी भी एनर्जी को इस वाइड लेवल पर पहुँचाने के लिए जिस सिस्टम को अपनाया जाता है वो तंत्र कहलाता है। मैम, आपने तंत्र को साधना से जोड़ा है। ये साधना तो मैंने आज तक सुना था पूजा वगैरह से रिलेटेड होता है, तो पूजा और साधना में भी कुछ अंतर है? देखिए, पूजा आप सिर्फ उतनी, आप डेली जितना काम कर रहे हैं, आप कह रहे हो मैं बहुत भाग दौड़ कर रहा हूँ, राइट? आप अपने जीवन यापन के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो आप क्या करेंगे? एक्स्ट्रा काम करेंगे। ऐसे ही साधना का है। पूजा आप अपने लिए कर रहे हैं, और साधना जब आप अपने स्पिरिचुअल लेवल को एक और स्तर आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी चीज़ को पाने की इच्छा रखते हैं, तब आप साधनाएं करते हैं, यानी उस चीज़ को साधते हैं। अच्छा, वो साधना कहलाता है। अब साधना का सबसे बड़ा रूप अगर आप देखें, आप कोई भी भगवान देख लीजिए, केवल एक भगवान शिव ही हैं जो हमेशा आपको साधना में विलीन दिखाई देते हैं। कभी भी देखेंगे आप तो शिव की जो मुद्रा आती है वो हमेशा विलीनता दिखाई देती है। तो जैसे मैंने कहा कि तंत्र, मंत्र, यंत्र और योग, ये सारी ही शक्तियाँ भगवान शिव के पास में हैं। अच्छा। तो तंत्र, और अगर मैं साधना का योग मानूं तो भगवान शिव उसका सबसे बड़ा एक उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, या हम कहें कि हमारी इंस्पिरेशन हो सकते हैं, क्योंकि हमेशा ध्यान में रहते हैं। तो वो एक साधना कहलाती है। अब साधनाएं अलग अलग तरीके की होती हैं। लोग कहते हैं कि हमने ये सिद्ध कर लिया, हमने ये सिद्ध कर लिया। तो सिद्ध करना यानी कि एक पर्टिकुलर मंत्र की चैंटिंग, एक पर्टिकुलर तंत्र विधि। यहाँ मैं तंत्र इसलिए कह रही हूँ कि एक पर्टिकुलर विधि का अनुसरण करके उस चीज़ को पाने के लिए जो हम पैरामीटर्स जो है वो क्रॉस करते हैं, वो आपका साधना से प्राप्त होता है आपको। ओके मैम, तंत्र नाम सुनते ही ना थोड़ा सा दिमाग में ऐसे घूमने लगता है और डर लगने लगता है तंत्र, और आपने तंत्र को कुछ और ही बता दिया। तो ये क्या है तंत्र? ये तांत्रिक वगैरह जैसे हम सुनते हैं तंत्र तांत्रिक कर रहे हैं, तो ये मतलब इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, या ये कुछ अलग है? तंत्र ऐसे डरने की कोई चीज़ नहीं है। ओके। तंत्र में केवल एक सिस्टम है, सबके अलग अलग। अगर हम देखें तो तंत्र में भी 2 मार्ग होते हैं, एक वाम मार्गी, एक दक्षिणा मार्गी। मध्य मार्गी होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग वाम मार्गी और दक्षिण मार्गी को ही मानते हैं। अगर हम कहें कि हम गृहस्थ हैं तो दक्षिण मार्गी तंत्र बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, और उसके हर्डल्स भी इतने ज़्यादा नहीं होते। लेकिन वहीं अगर आप वाम मार्ग में जाते हैं तो यहाँ पर पंचोपचार की विधि होती है। क्या होता है मैम? इसके अंदर अलग अलग
जैसे आप लोग कहते हैं मांस, मदिरा, यौन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाई गई थी, लेकिन वास्तव में ये सब चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं। अलग अलग विधियां होती हैं, अलग अलग तरीके होते हैं जो वाम मार्ग में होते हैं, जो एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं करता। या तो आप बिल्कुल समाज से विरक्ति करके जा रहे हैं, तब आप वाम मार्ग में जा सकते हैं जी। या आपका कोई स्पेशल लक्ष्य है कि मैंने लाइफ में इस चीज़ को पाना ही पाना है और मुझे इसको वाम मार्ग से जाके जल्दी मिल जाएंगी, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक साधारण व्यक्ति हैं तो आप तंत्र को इजीली कर सकते हैं दक्षिण मार्गी में होकर। अच्छा, ये क्या है? थोड़ा सा मार्गी जो आप बता रहे हैं, इनको थोड़ा समझाएंगे क्या है जी। ये ना? जो दक्षिण मार्गी होते हैं वो सात्विक तरीके से पूजा होती है, पूजा विधि, अनुष्ठान, मंत्र, जाप, यज्ञ, वो सब दक्षिण मार्गी में होती है। कोई भी गृहस्थ आसानी से कर सकता है और दक्षिण मार्गी में तंत्र करने पर किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा हार्म नहीं होता है। लेकिन जो वाम मार्गी होते हैं तो उनमें साधनाएं भी कई बार ऐसा होता है कि उसका लेवल अलग है, तरीका अलग है, ठीक है। तो उसको करने के लिए आपको जगह भी कई बार सुनसान जगह चाहिए होती है जी। मांस मदिरा को अर्पित भी किया जाता है। और यहाँ पर यौन अगर हम देखें तो पहले के समय में जो यौन कहा गया था ना, वो नाड़ी से किया गया था। अच्छा। जहाँ पर अगर हम कहें कि श्री विद्या में होता है ईड़ा, पिंगला और सूक्ष्मना नाड़ी का जहाँ संयोग होता है। अच्छा। या जहाँ हम उसके ऊपर सर जो योग करते हैं ना, वो अलग अलग चक्रास पे काम करते हैं। ओके। और कुंडलिनी जागरण होता है। जब यहाँ पर हमारे रूट चक्र से थोड़ा सा नीचे जहाँ होता है कुंडलिनी शक्ति होती है, वो अक्सर श्री विद्या में होती है। और उसके लिए कुछ यहाँ मैं ऑन कैमरा नहीं कहूँगी, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप विख्यात नहीं कर सकते। लेकिन हाँ ये है कि इसके अंदर आप कुंडली जागरण कर सकते हैं इजीली वाम मार्ग में जाकर। तो वहाँ से इजीली किया जा सकता है। लेकिन कभी भी वाम मार्ग की या मैं कहूँगी कि दक्षिण मार्ग की अगर आपको तंत्र साधना करनी है तो आपका भौतिक गुरु होना आवश्यक है। भौतिक गुरु कहने का क्या मतलब है? यानी कि इस सोल के साथ में, यानी शरीर के साथ में आपके गुरु होने चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी को भी मतलब गुरु माना और कर लिया, क्योंकि तंत्र का सीधा संबंध तन से है। ओके। तंत्र का तन से, मंत्र का मन से। ओके। ठीक है। तो एक भौतिक गुरु किसी का भी होना आवश्यक है जब आप तंत्र की कोई भी क्रिया सीखना या करना चाह रहे हैं। किसी भी बिना गुरु के तंत्र को आपको नहीं करना चाहिए, ना ही इससे आपको, क्योंकि होता क्या है कि हर चीज़ के जैसे फायदे हैं ना, तो उसके कहीं ना कहीं डू और डोंट्स दोनों होते हैं। तो अगर आपको कोई बताने वाला नहीं होगा तो हो सकता है अनजाने में ही आप गलती करें। आपने अक्सर सुना होगा कि यार ये व्यक्ति पागल हो गया, इसकी सिद्धि बिगड़ गई। ऐसा अक्सर सुनने में आता है ना कि इसने ये सिद्धि करी थी, ये पागल हो गया। सिद्धि क्या है मैम? सिद्धि होता है कि एक पर्टिकुलर किसी देवी देवता को खुश करना, उससे वर मांगने के लिए हम जो उन्होंने पैरामीटर बनाए हैं, जैसे आपको 10 लाख जाप करने हैं, उसके बाद में ये आहुति देनी है, इसके अंदर त्रुटि नहीं होनी चाहिए, इसके ये नियम और शर्तें हैं। अगर वहाँ कहीं भी आपकी त्रुटि होती है और आपका गुरु आपको ज्ञान देने वाला नहीं है तो उसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स भी आ जाते हैं कई बार। तो कोई भी ऐसी विधि ना करें, अपने लेवल पे पढ़ के पुस्तकों से या किसी भी प्रकार का यूट्यूब का ज्ञान लेके अपने आप करने की कोशिश ना करें, तब ये तंत्र थोड़ा सा आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो मतलब तंत्र कहने का मतलब हुआ कभी मतलब कोई सीख भी नहीं सकता, खुद अगर सीख के अगर करना चाहे तो? देखिए, ये देखना होगा कि आप किस लेवल का करना चाहते हैं। अच्छा, कैसे लेवल का, इसमें कैसे पता लगता है? एक तो होता है तंत्र सिर्फ साधना विधि। ओके। जो मैं रोज माँ को अगर मैं ये कहूँ कि मैं माँ भगवती, माँ काली की पूजा कर रही हूँ, मैंने कुछ नहीं देना, मैंने सिर्फ 2 लौंग अर्पित करनी है। और वो भी कैसे अर्पित करनी है? दीपक की ज्योत के अंदर जगा के उस लौंग को माँ को अर्पित करना है बताशे के साथ में। वो मेरा तंत्र की एक क्रिया है।
वो मेरी विधि है, मैंने उस हिसाब से भोग या जो भी मेरे को देना है मैंने दे दिया। तो ये एक आसान तरीका हो गया। लेकिन आप एक्सट्रीम लेवल पर अगर किसी का कार्य करना चाहते हो, कोई नेगेटिव एनर्जी रिमूव करना चाहते हो, तो फिर आपको उस लेवल की पूजा, उस लेवल की साधना और उस लेवल की तंत्र क्रियाएं करनी पड़ेंगी। लाइक 10th पास बच्चे को आप 12th की मार्कशीट नहीं दे सकते, नंबर लाने के लिए नहीं कह सकते। तो आपको पहले 12th के लिए तैयार होना पड़ेगा, तब आप 12th का एग्ज़ाम देंगे। इसी तरीके से होता है कि आप अगर इस फील्ड में हैं तो आपको पहले एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर आप आगे जाएं तो ज़्यादा बेटर है। कहीं भी बिना जाने बिना सोचे ये नहीं करना चाहिए। तो मैम ये तंत्र जो है वो क्या जादू टोना से अलग है? जैसे हम जादू टोना वगैरह देखते हैं, सुनते हैं, जादू टोना वगैरह जो है, या कुछ भी किसी को खिला दिया और उसके अंदर जो है वो चीज़ चेंज हो गई, कुछ बदलाव हो गया, किसी में काबू कर लिया किसी ने, तो ये कैसे अलग है? हाँ, मैं आपके उसी पिछले वाले क्वेश्चन पे थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ मैंने कहा था वाम मार्गी। जी। वाम मार्गी में अलग अलग विद्याएं होती हैं, जिसके अंदर षटकर्म भी आते हैं, 9 कर्म भी आते हैं, ठीक है, जिसमें मारण, मोहन, विद्वेषण, सम्मोहन, उच्चाटन, ये सारी क्रियाएं आती हैं। तो ये तंत्र के द्वारा कर सकते हैं। जैसा आपने मुझे बोला कि ये खतरनाक है या नहीं है, तो अगर आप किसी के नुकसान के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो ये बहुत खतरनाक है। लेकिन अगर आप किसी के भलाई के लिए ये काम कर रहे हैं, सपोज़ मेरे पास किसी ने बोला कि मैम मैं ना सब जगह ढूंढ चुका हूँ, और ऐसा केस आया भी कि मेरा बच्चा बहुत टाइम से नहीं मिल रहा है, 15 साल का बच्चा था, स्कूल से वापस ही नहीं आया था। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो बच्चा ठीक है और वो किस दिशा में है। अच्छा, राइट। तो यहाँ पर मैं तंत्र का प्रयोग करूँगी, मैं उस चीज़ को पता लगाऊंगी कि वो कहाँ पर है, कैसे है, वो तंत्र के द्वारा पता लगता है। अच्छा, पता लग जाता है, पता लगता है। ओके। यही मैं अगर तंत्र पे ना जाऊं तो मैं अगर प्रश्न कुंडली भी लगाऊंगी, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जाना चाहे तो उसके थ्रू भी बच्चे पता लगेगा कि वो कौन सी दिशा में होगा। लेकिन हाँ, कुछ तंत्र में ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आप पर्टिकुलर पिन पॉइंट पे बता सकते हैं कि इस क्षेत्र के दायरे में 200 मीटर के, यहाँ से 200 मीटर के दायरे में या 300 मीटर के दायरे में वो बच्चा आपको मिल जाएगा। ये भी तक यहाँ तक भी बता देते तंत्र में? सर अगर देखा जाए तो पहले जो सिद्धियाँ होती थीं, ऋषि मुनि जो सिद्धियाँ करते थे, सबसे पहली सिद्धि आती थी वाक सिद्धि। अच्छा। वाणी, जो वाणी से कहा वो सत्य हो गया जी। दूसरी सिद्धि आती थी आपका किसी का भविष्य देखने की। ओके। ठीक है। तीसरी सिद्धि आती थी कि आप यहाँ बैठे हो लेकिन आपने 7 समुंदर पार क्या हो रहा है, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, वो चीज़ें भी पता लगती हैं। तो ये अलग अलग सिद्धियाँ, अलग अलग साधनाएं होती हैं जिनको करके आप ये सब चीज़ें पता कर सकते हैं। तो मैम मैं यही पूछ रहा था, मेरा क्वेश्चन था कि जादू टोना क्या इससे अलग है तंत्र से? जादू टोना अगर इन्हीं चीज़ों को गलत के लिए इस्तेमाल करा जाएगा तो वो गलत है। तो तंत्र एक तरीके जादू टोना है? नहीं, बस एक नेगेटिव वे में। नेगेटिव वे में तंत्र जादू टोना नहीं है। अच्छा, जादू टोना एक अलग है कि आपने किसी का बुरा करने के लिए कुछ ऐसे, देखिए तंत्र में भी ना अलग अलग शक्तियां होती हैं, जैसे पिशाचिनी शक्ति, योगिनी शक्ति। माँ के पास योगिनियां हैं ना, तो वो सब माता की शक्तियां ही हैं। उसके नीचे डंकिनी, शंकिनी, पिशाचिनी, भूतनी, ये सारी शक्तियाँ होती हैं। तो जो ये नीचे लेवल की शक्तियाँ होती हैं ना, तो इन नीचा ऊंचा तो खैर नहीं कहेंगे किसी भी, क्योंकि ये सभी माँ के पैरामीटर में आती हैं। तो ऐसी शक्तियों से काम कराया जाता है, तो ये नेगेटिव कार्य भी कराए जाते हैं। ओके। उनको सिद्ध करके उनसे आप किसी तरीके से भी कार्य करा सकते हैं। और आधी से ज़्यादा जो जनता परेशान है, वो सबसे पहला सवाल ये लेकर आती है, हमारे पास भी सबसे पहले सवाल ये आता है, मैडम मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया। हाँ, ये बात सही है। तंत्र और जादू टोना कोई हलवा नहीं है कि जो चाहे बना ले और जो चाहे परोस दे। ऑन कैमरा, ऑन स्क्रीन कह रही हूँ कि ना ये हर व्यक्ति कर सकता है और ना ये हर व्यक्ति काट सकता है। ओके। परांगत बहुत कम लोग होते हैं जो ये विधि कर भी सकते हैं और ये विधि काट भी सकते हैं। लेकिन आजकल र्यूमर इतना फैल गया जिसके ऊपर कुछ नहीं भी है ना, बेशक उसके प्लैनेट खराब चल रहे हैं, ठीक है, उसका पहले प्री डिसाइड था ये होना, लेकिन उसके दिमाग में ये भर गया, अरे सब कुछ अचानक से हो गया ना, तंत्र
कर रखा है तुम्हारे ऊपर, तो जी तेरे ऊपर तो ब्लैक मैजिक कर रखा है। तो पहले तो व्यूअर्स को ये बोल दूं कि अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल दीजिए कि हर किसी के ऊपर तंत्र होता है। हर किसी के ऊपर तंत्र नहीं हो सकता। तंत्र सिर्फ तभी होगा जब आपकी ऑरा वीक हो, जब आपके ग्रह नक्षत्र उस हिसाब से चल रहे हों, और तभी जादू टोने का भी असर होता है। तो हर किसी पे इसका असर नहीं होता और हर किसी व्यक्ति के साथ में ये होता भी नहीं है। लेकिन जिस पे होता है उसको कोई हर जल्दी से काट भी नहीं सकता, अगर कोई अच्छा करने वाला होगा तो। आप किसी को भी देख के पहचान जाते हैं कि इसके ऊपर जादू टोना या ये तंत्र वगैरह किया गया है? पहचान जाते देखिए, हैं आप? इनफैक्ट अभी बताती हूँ, मेरे पास ना किसी ने जस्ट एक ऐसे ही फ़ोन करा था कि मैम मेरे को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है और ये सारी चीज़ें हैं। मैंने फ़ोन कॉल पे ही उनसे बात करी। बात करने के बाद उन्होंने जैसे रीडिंग बुक करी थी, मैंने बात करी। बात करने के बाद में बात करते करते वो ऑटोमेटिकली मेरे से बस इतनी बात बोली, तूने ले तो लिया, कर पाएगी क्या? अच्छा, ऐसे बोल। नॉर्मल बात कर रही हैं और बात करते करते कहते हैं ले तो लिया, कर पाएगी क्या? मैं समझ गई कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो इस लेवल के परे है। ये एस्ट्रोलॉजिकल तो चीज़ के, खड़े हो गए सुन के हाँ, बाद। एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ के परे है। तो उस समय समझ में आया। मैंने कहा आप कोई बात नहीं। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मेरे बस की तो करना कुछ है नहीं, ना मैं कुछ कर सकती हूँ, ना मेरी औकात है। मैं तो माँ की चरण धूली में हूँ। अगर वो भगवती करना चाहेगी तो ब्रह्मांड की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो ये काम ना हो सके। अच्छा, फिर क्या हुआ? देन शी सेड कि ठीक है, देख लेंगे। मैंने कहा ठीक है, अगर माँ चाहेगी तो ज़रूर होगा। फिर पलट के उनके घर से फ़ोन आया कि मम्मी ने बोला था कि आपसे बात करनी है। तो उन्होंने कहा कि क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोला कि इस तरीके से इनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है और आपको उसको रिमूव कराना चाहिए। ये केस है बैंगलोर का। अच्छा। तो उन्होंने कहा मैम, अच्छे बच्चे पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा मैम हम इन चीज़ों को नहीं मानते। मम्मा का मेंटली लेवल ठीक नहीं है, वो मेडिसिन खा रही हैं और वो नहीं, मतलब हम इन चीज़ों को नहीं बिलीव करते। आजकल बड़े ठग हो गए हैं, लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। देन मैंने कहा मैं भी आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर रही, आपकी मर्जी हो ठीक है, नहीं मर्जी हो मत, ठीक है, राइट, ठीक है कह के मैंने फ़ोन बंद कर दिया। कॉल ख़त्म हो गई। 15 दिन के बाद उनकी बेटी का फ़ोन आया, मैम मम्मी की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और वो ना आपका नाम ले रही हैं। अच्छा। एक बार तो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आप घबरा जाओगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। देन आई सेड कि ठीक है मेरा नाम ले रही है, लेकिन किस वजह से नाम ले रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मम्मा ना ये बोल रही है कि मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना उनके पास ही है और वो कर देंगी। अच्छा। मैंने कहा देखो मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है और ना ही मैं कुछ कर पाऊँगी। मैं माँ से करती हूँ, अरदास लगाती हूँ, अगर आप तैयार हो। क्योंकि इसके अंदर मैं आपको क्लियर बता दूँ, जब तक सामने वाले की सहमति नहीं होगी, उसकी सोल, उसका माइंड वो खुद नहीं चाहेगा या उसके घर वाले नहीं चाहेंगे, तब तक आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते किसी के भी जीवन में। लाइक अ हिप्नोटिज्म, ठीक है। तो जब उन्होंने स्वीकृति दी कि नहीं मैम हम बोल रहे हैं कि आप कीजिए, तो मैंने अपने पास से बैठ के उसकी कुछ तंत्र के द्वारा कुछ हीलिंग करती हूँ, मैं कुछ क्रियाएं करती हूँ। तो वो किया। पहले दिन रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया। अच्छा। लेकिन विद इन 24 आवर्स उनका सिनेरियो 360 डिग्री का चेंज हो गया था। अच्छा, क्या हुआ था? जो वो बेड पे थी और उठ नहीं पा रही थी, ढंग से चल नहीं पा रही थी, सिर्फ बात कर रही थी, अगली सुबह वो अपने आप उठी, नहाई, पूजा किया, उन्होंने घर में बच्चों को देखा और फिर उनका फ़ोन मुझे आया कि आज मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ, लेकिन सोते हुए कल मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे कोई विज़न आया था और उनकी वो पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ विज़न था, यानी कि उनके मैरिज से पहले उनके साथ में कुछ ऐसा हुआ था, जो चीज़ें उनके साथ थी वो करने के बाद में वो चीज़ें रिमूव हो गई और वो बिल्कुल ठीक हो गई विद द ग्रेस ऑफ गॉड। आज वो इंडिया में नहीं है, अपने बच्चों के साथ ही हैं बाहर और बिल्कुल ठीक हैं। एंड शी इज़ बीन टच विद मी। वेरी गुड। आज भी बहुत अच्छे हैं। तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है। माँ ने
राक्षसों को मारने के लिए काली का रूप लिया था। जी। अगर वो राक्षस नहीं होते तो माँ काली का रूप थोड़ी धारण करती। राइट। तो किसी भी एनर्जी को खत्म करने के लिए, और तंत्र को तो देने वाले ही भगवान शिव ने माँ काली को खुद तंत्र सिखाया था ना। अच्छा, क्या था इसके पीछे मैम, थोड़ा बता। माँ काली अपनी सारी, जब माँ काली का सती से दूसरा जन्म हुआ पार्वती के रूप में, तब उन्हें कुछ नहीं पता था, ना वो किसी चीज को जानती थी। भगवान शिव ने स्वयं उन्हें तंत्र का ज्ञान दिया था और उन्हें कहा था कि आप सोना मत, लेकिन वो सीखते सीखते उन्हें थोड़ी नींद आने लगी। अच्छा। तब फिर भगवान ने कोई क्रिया करी, भगवान ने उसके बाद में माँ काली को पूरा सिखाया। अगर आज भी आप देखें तो तंत्र के लिए सिर्फ एक ही नाम जाना जाता है, वो माँ काली का है। और माँ काली का एक स्वरूप माँ कामाख्या का जो माना जाता है, वो तंत्र का गढ़ माना जाता है। अगर कहा जाए तो बंगाल के लोगों से ज़्यादा लोग बंगाल की लेडीज से घबराते हैं। हाँ, बंगाल का तो सुनते ही मैम सबको बस काला जादू ये सब चीज़ें याद आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो वहाँ पर शक्तियाँ इतनी पावरफुल हैं माँ की वो जो शक्तियाँ हैं, तो उनसे आप कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एनीथिंग कैन बी हैपन। और जो व्यक्ति तंत्र की लाइन में या इन नेगेटिव एनर्जी के लाइन में आए हैं, वो एक बार कामाख्या जरूर पहुँचेगा। कामाख्या में जरूर पहुंचेगा। आजीवन एक बार माँ अपना दृश्य जरूर देगी उसको। आप गए हैं मैम कामाख्या मंदिर? वो मेरा पर्सनल है, मैं जब जाती हूँ या जो भी है, जैसा माँ भगवती करेगी वो अपना अलग है। तो सब चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तंत्र में आप कुछ भी कर सकते हैं, तंत्र में कुछ भी अलग नहीं है। हाँ, तंत्र को आप कैसे समझें, एक नॉर्मल व्यक्ति कैसे समझे, तो जिस भी व्यक्ति पे तंत्र होता है ना, उसकी गतिविधियाँ नॉर्मल लोगों से कुछ अलग होती हैं। जैसे आप नॉर्मल मुझसे बात कर रहे हो, अगर मेरी बात कोई आपको पसंद नहीं आ रही है तो इमीडिएटली आपका फेस चेंज हो जाएगा, आपकी आंखें लाल हो जाएंगी, आपको गुस्सा आने लगेगा। ऐसे व्यक्ति अपने आप को शुद्ध नहीं रखते, नहाते धोते बहुत कम है, साफ कम रहते हैं, अकेले रूम में ज़्यादा पसंद करेंगे रहना। इन लोगों को अंधेरा बहुत पसंद होता है। अच्छा। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी के नेगेटिव एनर्जी में है। लेकिन वहीं अगर आपके ऊपर कोई क्रिया कराई गई है, आपको अपने वश में किया हुआ है, तो आपको पता भी नहीं लगेगा और आप सामने वाले के अकॉर्डिंग अपना काम भी करते रहोगे। आप सोचोगे, सामने वाला व्यक्ति सोचेगा कि भाई साहब का कल तो नेचर ऐसा नहीं था, आज ही बिल्कुल पीछे पीछे हो रहे हैं, आज क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो यानी कि आपके माइंड को कंट्रोल कर लिया जाता है। एक मैंने अभी कुछ समय पहले मैं मूवी देखी थी शैतान, जिसमें जो है अजय देवगन जो है वो उसकी बेटी को कुछ आर माधवन जो है खिला देता है, जादू टोना कर देता है। तो आप शायद इसी बारे में बात कर रहे हैं कि कंट्रोलिंग कर ली जाती है, आपकी माइंड को कंट्रोल कर लिया जाता है। कुछ देखिए, मंत्र शक्तियाँ हमारे पास इतनी ज़बरदस्त है हमारे सनातन धर्म में, और ये सारा मंत्र शक्ति का खेल है। तंत्र करने के लिए खाली आप काम थोड़ी करोगे, आप किसी पर्टिकुलर मंत्र की चैंटिंग करके उस तंत्र की विधि को करोगे, उस भोग को दोगे, उस बलि को दोगे। अब बलि आप यहाँ कहोगे कि किसी का मांस मदिरा देना है, नहीं। अच्छा। बलि कुछ भी हो सकती है। मैं सात्विक अगर कर रही हूँ तो मैं दूध की बलि दूंगी, दूध दूंगी। मैं अगर देना चाहूंगी तो मैं पेठे का फल दूंगी। अच्छा। माँ वैष्णो देवी ने तारा रानी की कथा में ये कहा था कि आज के बाद जो बलि होगी, मैं किसी जीव को मार के जिंदा नहीं करूंगी। माँ तारा रानी की अगर आप कथा सुने जागरण में जाकर, तो माँ तारा रानी की कथा में स्वयं बताया गया है। तो आप देखें कि नारियल की भेंट दी जाती है। हाँ जी, भेंट स्वरूप। और कभी आपने नारियल को गौर से देखा है? क्या? 2 आंखें, हाँ, 1 नाक। जो बलि स्वरूप जो हम जो चढ़ाते हैं ना, माँ को भेंट स्वरूप जो देते हैं, उसको बलि नहीं, उसको भेंट कहते हैं। तो वो नारियल को दिया जाता है। तो किसी भी धर्म में, किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि आप मांस मदिरा ही चढ़ाओ। मैं दूध भी दे सकती हूँ, मैं जल भी दे सकती हूँ, मैं खाने की सामग्री भी दे सकती हूँ, मैं पेठे की मिठाई भी दे सकती हूँ। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बट मैम अभी भी कई जगहों पे जो है वो बकरा वगैरह कुछ इस तरीके काट के जो बलि दी जाती है। अब बहुत बैन कर दिया है। हाँ। कि उसको सिर्फ हल्का सा कान पे करके कट लगा के और उसको छोड़ दिया जाता है। अब बलि जो है वो काफी निषेध हो गई है। तो पहले जब होती थी तो मतलब
मतलब लोगों की यही थिंकिंग थी कि वो काली माता इसी चीज पे खुश हो हाँ, लोगों को यही लगता था कि माँ इसे, लेकिन जो जगत की माँ है, क्या वो किसी की मृत्यु Right. चाहेगी? माँ ने जो काली स्वरूप रखा था, अपनी संतान की रक्षा के लिए रखा था। हम्म, ठीक है, तो जो रक्षा करेगी, उन्होंने बलि किसकी ली? जो रक्तपान किया वो किसका किया? राक्षस का किया। राक्षस और वो रक्तपान नहीं था, बेसिकली वो नेगेटिव एनर्जी को रोकने का तरीका था, क्योंकि रक्त बीज जहां जहां रक्त गिर रहा था वहां पर खुद पैदा होते जा रहे थे रक्त बीज। अच्छा। तो उनको रोकने के लिए माँ ने रक्तपान किया था। तो जो माँ इतनी दयालु है, तो वो क्या किसी का बुरा कर सकती है? बिल्कुल। कभी नहीं कर सकती। लोग काली के नाम से घबराते, लोग कहते हैं ये तो काली की पूजा करती है, ये तो ऐसा करती है, काली घर में नहीं रखनी चाहिए। काली के नाम से घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे, आप एक बार बताओ, जब आपका बच्चा थोड़ा सा बिगड़ रहा होता है ना, तो माँ को उसको गुस्सा भी करना पड़ता है, बिल्कुल। थोड़ा उग्र होना पड़ता है। तो ये माँ का थोड़ा ऐसा ही रूप है जिसमें उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। वो उस एनर्जी का वेग खुद भी नहीं संभाल पा रही थी, क्रोध वाला रूप क्रोध वाला वेग था। लेकिन काली जब शांत हुई तब उनकी जीवा बाहर आई, राइट। उससे पहले उनकी जीवा बाहर नहीं थी। अच्छा, फोटो में दिखाया जाता है शिव शंकर भगवान जी लेटे हुए हैं, उनके ऊपर पैर रखा, तो आई थिंक उनके ऊपर जब वो लेट जब गए थे, उनका पैर गया भगवान शिव पर, क्योंकि माँ काली को रोकने के लिए कोई और ऐसा नहीं था जो ब्रह्मांड में माँ के वेग को रोक पाए, क्योंकि वो अग्नि इतनी प्रचंड हो चुकी थी, वध कर करके माँ पूरे क्रोध में और पूरे आवेश में थी। तो वो शक्ति, सारे भगवान जो थे वो घबरा गए, कहने लगे इस तरीके से तो माँ काली जो है पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देंगी, और ये तो अपने वेग में है ही नहीं, इनको वापस से गौरा के रूप में लाना पड़ेगा। तो भगवान शंकर से अनुरोध किया गया कि भगवान शिव, आपके अलावा और कोई नहीं है जो इनको इसका रूप वापस इनका लेकर आए। तो भगवान शिव ने, उनको कोई युक्ति नहीं सूझी, भगवान शिव माँ के चरणों में खुद ही लेट गए जी। तो जब वो लेटे तो माँ का एक पैर उनके ऊपर आया, और उस समय उनकी जीवा बाहर आ गई कि मैंने अपने स्वामी के ऊपर ही पैर रख दिया, बिल्कुल। और वो उस समय शांत मुद्रा में थी। तो जो काली का स्वरूप बना था वो शांत मुद्रा का था, ना कि क्रोध का। क्रोध के लिए तो संहार करा उन्होंने। ओके। जब वो क्रोध कर रही थी तब संहार कर रही थी, लेकिन जब वो शिव पे खड़ी थी तो वो शांत मुद्रा में थी। ये आज पहली बार सुनने को मिला मुझे। शांत मुद्रा, तभी तो शांत हुई थी जी। तो वो तो जो शक्ति है वो उस फुल एनर्जी को एक समावेश करके, उस चीज को इकट्ठा करके बिल्कुल शांत रूप में कर दिया गया था। तब वो शिव और शक्ति, तब उन दोनों की पूजा हुई थी। ये बेसिकली अफ्रीका में बहुत ज़्यादा मशहूर होता था, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे सनातन धर्म में सब चीज़ें पहले से थी। ओके। पहले लोग, इसके अंदर जो वुडू में मैजिक किया जाता है ना, वो क्या किया जाता है कि इस डॉल को, ये अभी सिर्फ एक डॉल है, राइट, इसमें कोई जान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन मैं मंत्र शक्ति से, कोई भी जो जानने वाला व्यक्ति होगा, तंत्र करने वाला व्यक्ति होगा, वो आपके बाल, आपके कपड़े, आपके नाखून, आपका ब्लड, ये इस्तेमाल करके इसके अंदर आपकी जान को एक्टिव कर सकता है। अच्छा, आपसे इस डॉल को कनेक्ट कर सकता है। कैसे करते हैं मैम ये सब? ये, इसकी एक विधि होती है, तंत्र मार्ग में ही होती है। इसके ऊपर वो चीज़ें लगाई जाती हैं, इसकी विशेष पूजा होती है। उन मंत्रों के उच्चारण से आपके ऊपर अगर मुझे कुछ करना है तो मैं आपके बाल या कुछ भी इसके ऊपर इस्तेमाल करके आपकी एनर्जी इसके अंदर डाल लूँगी। ओके। फिर मैं इसके साथ जो भी करूँगी, सपोज मैं इसके हाथ में सुई चुभाऊँगी तो आपके हाथ में सुई चुभी दर्द होगा। मैं इसकी टांग मोड़ूंगी तो आपकी टांग होगी। यानी कि अगर मैं कहूँ तो आपका कंट्रोल इस गुड़िया के जरिए मेरे पास आ गया। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? ओके। 100% पॉसिबल है। क्योंकि मैं तो फिल्मों में देखता आया हूँ, तो ये सच में है पॉसिबल? ये सच में होता है। ओके। अगर इसका तो एक तरीके से गलत इस्तेमाल किया जाता है, एक तरीके से देखा जाए तो। देखो, ये तो यूजुअली तो ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन जो ये करते हैं वो बहुत हद तक गिर के ये काम करते हैं। ऐसे में देखा गया है कि लोग बिस्तर तक आ गए, उनका कुछ हुआ नहीं। और ऐसी एक डॉल किसी क्लाइंट के पास से भी मिली थी मुझे। अच्छा, उसका क्या था मैम? उनके घर के आंगन में ही गाड़ी हुई थी। ओह।
अच्छा। करके वहीं गाड़ के छोड़ी हुई थी और परेशानियां वो भुगत रहे थे। फिर बाद में पता लगा उनके घर का वास्तु करने गई थी बेसिकली मैं। अच्छा। तो वास्तु में जब हम एनर्जी चेक वगैरह कर रहे थे तो कुछ विधियां होती हैं, कुछ ऐसा होता है कि साथ साथ, क्योंकि मैं वास्तु को नेगेटिव एनर्जी से भी कनेक्ट करती हूँ, तो उनके घर में नेगेटिव एनर्जी भी थी और इस प्रकार की डॉल मिली थी। बाद में उससे तंत्र क्रिया हमने हटाई, माँ भगवती के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक भी हो गया और घर भी उनका ओके हो गया था। तो ये कुछ विशेष मंत्र होते हैं, कुछ तंत्र की क्रियाएं होती हैं जिससे इस प्रकार के मैजिक की भी काट की जा सकती है और इजीली हो जाती है अगर कोई करने वाला व्यक्ति जानने वाला होगा प्रॉपर, तो जिसको पूरी इसकी विद्या होगी, नॉलेज होगी, जो इसकी नॉलेज जानता होगा। क्योंकि ये हंसी खेल नहीं होता है, किसी की भी सोल को, किसी की भी बॉडी को कंट्रोल करना, दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। एक तरीके इसी को वुडू बोला गया है, इसी को वुडू डॉल बोला गया है। ये एक पिन वगैरह चुभाई जाती है, जो पिन चुभाए जाते हैं इसके अंदर। अगर मैं इस आजकल ना ट्रेंडिंग में आप देखोगे तो नेट पे ना आपको आपके एक्स के साथ में भी लोग ये करते हैं कि जो बच्चे नए हैं इसका बड़ा खेल समझ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ बता दूं कि इसको मत किया कीजिए। नेट से वो देखते हैं, मंत्र देखते हैं, ठीक है इसने मेरे साथ मैरिज नहीं करी तो मैं इसके साथ ऐसे करूंगा और ये करूंगा वो करूंगा, या ऐसे फोन आते हैं मेरे को कि मैम मेरे को ना उस लड़की का वशीकरण कराना है, आप ऐसा कर दो, मैं उसके बाल दे दूंगा, मैं ये दे दूंगा। तो प्लीज इस तरीके का कोई भी कुछ भी कार्य मत करो, इससे कुछ नहीं होगा, आप अपने कर्मास को बिगाड़ लेंगे और इससे आने वाले समय में हो सकता है आज आपको ये लगे कि आपने उसके साथ में बुरा करा है, आपने ठीक किया क्योंकि उसने बुरा करा था, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी में लिखा था कि अगर आप उसका साथ नहीं पा पाए हैं तो वो आपकी डेस्टिनी थी, और उसके जरिए अगर आप किसी को ऐसा हार्म पहुंचाते हैं तो आपको आने वाले समय में उसको भुगतना ही पड़ेगा। एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। तो मैं कभी भी ये काम करती नहीं हूँ, लेकिन हाँ अगर कोई इससे ग्रसित है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो माँ भगवती का आशीर्वाद या उनकी इच्छा पूछकर ही मैं आगे काम में हाथ डालती हूँ। अगर वो आदेश देती हैं तभी हाँ करती हूँ, अदरवाइज नहीं करती। और कभी भी किसी का कोई इलीगल काम नहीं करती हूँ, किसी का वशीकरण, स्तंभन, मारण, मोहन, कोई भी विद्या ऐसी नहीं करूँगी जब तक वो लीगल हो, लॉजिकल हो, तब तक कोई भी काम ऐसा नहीं करूँगी जो इलॉजिकल हो। क्योंकि मेरे पास ऐसे भी केसेस आए हैं जिसके अंदर थर्ड पार्टी इशू है। तो अगर गृहस्थी बिगड़ रही है, किसी ने कुछ करके पैसे के चक्कर में किसी को फंसाया या और किसी इच्छा के लिए, तब वो काम करती हूँ, किसी का घर बचाने के लिए वो भी तब, अदरवाइज मैं ऐसे काम नहीं करती। इस तरीके की विद्या तो इस तरीके की तो बिल्कुल नहीं करती। भाई मैं भी गृहस्थ हूँ, मेरे अपने बच्चे हैं, मेरा अपना परिवार है, परमार्थ के लिए कार्य करती हूँ इसलिए कर देती हूँ। और हाँ, ऐसे लोगों से भी बचकर रहना जो आप लोगों को जाल में फंसाएं, जो यहाँ पर ये कहें कि आपके ऊपर ये है वो है, तो प्लीज़ इस जहाँ से में फंसने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि आपको इस चीज़ का पक्का निर्णय नहीं हो जाता। अदरवाइज मत आप जाइए, क्योंकि इतने फ़ोन कॉल आते हैं जहाँ पे लोग पैसे भी लेते हैं, काम भी नहीं करते और लोग बहुत परेशान भी होते हैं। अब मरता क्या ना करता, अगर आपको कोई तिनके का सहारा दिखेगा तो आप सोचोगे ना मैं इस तिनके के सहारे पार लग जाऊं। तो गलत भी बहुत लोग हैं, तो थोड़ा सा बचकर रहना। मैं किसी भी पर्टिकुलर उसके लिए नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ जब भी किसी चीज़ की लहर आती है ना तो वो र्यूमर इतना बड़ा हो जाता है कि जो जेन्युइन लोग होते हैं ना वो भी उसमें पिस जाते हैं। हैव यू एवर सीन मैग्नेट? अगर मैं मैग्नेट को किसी कूड़े के आसपास लेकर जाऊंगी ना तो वो उसमें से लोहा तो खींचेगा, लेकिन उस लोहे के साथ में जो आसपास छोटा छोटा कूड़ा होगा ना वो भी आ जाएगा। तो अगर अच्छाई है तो बुराई भी साथ साथ खींच कर आती है, तो थोड़ा सा बच कर रहना जी। उस चीज़ से आपको बच के बहुत ज़रूर रहना पड़ेगा। इसी तरीके की डॉल क्यों दिखाई जाती है? तभी मैंने इसका ऐसा कुछ नहीं है कि ये इसी तरीके, आटे की भी बना सकते हैं आप। अच्छा, आटे की भी बना सकते हैं। मतलब इस डॉल से नहीं है, मतलब एक साकार रूप देने से है। निराकार पे तो आप काम नहीं करेंगे ना, आप एक साकार रूप देंगे, चाहे वो कपड़े की हो सकती है, चाहे वो मिट्टी की हो सकती है, चाहे वो आटे की हो सकती है। एक साकार रूप दिया, लेकिन उस रूप को जीवंत करने के लिए मुझे आपका डीएनए चाहिए।
अच्छा। यानी कि जिस व्यक्ति का कार्य होना है उसका डीएनए चाहिए। अब डीएनए क्या है? बालों से डीएनए मिल जाएगा, सलाइवा से डीएनए मिल जाएगा, नखून से डीएनए मिल जाएगा, आपके पहने हुए कपड़े से भी डीएनए मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपके पसीने की गंध है। ओके, एनर्जी एक तरीके से आपने देखा डॉग को, स्नीफर्स डॉग्स होते हैं या जो डॉग्स होते हैं उसको कपड़ा सूंघाते हैं, वो ढूंढ के लाते हैं कहाँ? Right. क्योंकि जो आपका डीएनए है वो किसी और का नहीं है, वो कपड़ा भी है। अगर कोई अपना कपड़ा भी किसी को देता है तो उसको भी ये बता दूं कि अपना कपड़ा बिना धोए हुए आपको डोनेट भी नहीं करना चाहिए, और किसी का कपड़ा आपको पहनना भी नहीं चाहिए ऐसे ही यूं ही लेकर। तो उसमें थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी चाहिए, और अंडरगारमेंट्स तो कभी भी किसी को भूल के नहीं देने चाहिए। अच्छा। अगर आपके बेकार हो गए हैं, इमीडिएटली कट इट एंड डिस्पोज ऑफ। ओके, कभी भी आपको नहीं देने चाहिए। ये मतलब गलत चीज में use ये किया जा गलत सकता चीज है। में इजीली यूज हो सकता है। आप अगर कभी बाल भी ऐसा है कि आप बाल काट रहे हैं, या तो लेडीज क्या करती है, यूजुअली बाल हुए काफी झड़ रहे हैं तो उसका गुच्छा बनाया और फेंक दिया। डस्टबिन। आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन व्यक्ति कैसा इस्तेमाल करे। आप उसको या तो पैर से मसल दीजिए या उस पर हल्का सा थूक के उसको फेंक दीजिए, तब उसका कोई यूज नहीं कर पाएगा। अच्छा, हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि अगर कोई मतलब बाल निकल रहे लेडी के, अगर उसको फेंकती है तो क्या करे फिर उसके लिए? उस केस के अंदर अगर वो फेंक भी रही है, जैसा मैंने आपको बताया कि या तो उसको पैर से मसल दे, ठीक है, या उसके ऊपर हल्का सा थूक दे, तब आप उसको फेंक सकते हो। तो अच्छा, मैं आगे थोड़ा सा मेरे को डाउट है, एक इलायची का जो आप कुछ क्या रोल होता है इसके अंदर? एक इलायची से भी आप किसी को वशीकरण कर सकते हैं। ये एक क्या छोटी सी इलायची होती है, आपने कभी देखा है बच्चों को, जो नई उम्र के बच्चे होते हैं, अगर बाहर सिगरेट पी के आते हैं उसके बाद में इलायची खाकर आते हैं। हाँ, इलायची किसी भी प्रकार की गंध या दुर्गंध को इमिडिएटली रोक सकती है। okay. इलायची की फ्रेग्रेंस इतनी तेज होती है, या उसकी एनर्जी इतनी तेज होती है कि किसी भी चीज़ को रोका जा सकता है। इसी फ्रेग्रेंस के थ्रू अगर आप इलायची अभिमंत्रित करके किसी व्यक्ति को खिला दो, तो उस फ्रेग्रेंस के थ्रू वो आपके वश में भी हो सकता है। अच्छा, क्या है मतलब इसमें थोड़ा सा समझाइए। इसके कुछ मंत्र होते हैं। ओके, इलायची को सिद्ध किया जाता है, और सिद्ध करने के बाद में वो पर्टिकुलर मंत्र मैं यहाँ नहीं बताऊंगी। ओके, तो वो मंत्र, क्योंकि आजकल के युवान जो है ना वो उसका गलत ही इस्तेमाल करेंगे, कर लेते हैं, बिल्कुल। और किसी भी चीज़ का पॉजिटिव इस्तेमाल कम होता है, नेगेटिव ज़्यादा होता है। जी, तो वो उसको अभिमंत्रित करके अगर किसी को दिया जाए तो व्यक्ति आपके वश में भी आ जाता है। ओके, इसी इलायची को अगर आप दूसरे मंत्र में डालकर किसी को इंटरव्यू के लिए भेजना चाहते हैं और वो दे देंगे, तो उस व्यक्ति की वाक शक्ति बढ़ जाएगी, यानी कि प्रेजेंटेशन, उसकी शब्दों को चुनने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत से लोग आपने देखा होगा ना, मेरे को सब कुछ आता था लेकिन ना मैं इंटरव्यू में कुछ बोल नहीं पाया। हाँ, बिल्कुल सुना है। तो मंत्रों के जरिए इलायची से ये काम भी हो सकता है, और मंत्रों के जरिए इलायची से वशीकरण भी हो सकता है। मैं चाहूं तो आपकी आवाज को बंद भी कर सकते हैं, और मैं चाहूं तो आपकी आवाज को दे भी सकते हैं। ओके, तो ये दोनों ही काम आप कर सकते हैं। मतलब कि अगर मंत्र पढ़ के दिया जाए तो वो एक तरह पॉजिटिव में चला जाता है, और अगर उसको कोई गलत करके करा जाए तो वो आवाज दब भी जाती है। मंत्र के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, ठीक है ना जी, मंत्र के ऊपर डिपेंड करेगा। माचिस की तीली दिया भी जलाएगी, और माचिस की तीली घर भी जलाएगी। जी, डिपेंड करेगा कि आपने किस इस्तेमाल में किया है। तो अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग इस्तेमाल है। ओके, ठीक है मैम। ये लोगों के दिमाग पर डिपेंड करता है कि कुछ खुराफाती लोग होते हैं वो गलत के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो सही लोग होंगे वो उसका सही के लिए इस्तेमाल करेंगे कि मैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाऊं। ओके मैम, अब थोड़ा सा चलते हुए लास्ट में मैं आपसे थोड़ा सा ये पूछना चाहता हूँ कि ये तंत्र, मंत्र, यंत्र, थोड़ा सा एक बार इनको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दीजिए। तीनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, कैसे पॉजिटिव है और कैसे नेगेटिव भी है? देखिए, सबसे पहले जो तंत्र आता है, तंत्र मैंने बताया आपको एक सिस्टम है जो हमारे तन के द्वारा किया जाता है। पूजा करना, भोग देना, किसी विधि को करना, कोई भी सिस्टम जो दुनिया में है, मैं हाथ चला रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये एक तंत्र है। राइट। मंत्र एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे कुछ शब्दों का होना, क्योंकि हर शब्द की, हर नंबर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है जो एक एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं। उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो मंत्र बन जाती है। जब हम वर्ड बोलते हैं अंदर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी बॉडी से मिलती है
जी हमारे चक्रास पे काम होता है, ऐसे ही मंत्र का होता है। मंत्र की अलग फ्रीक्वेंसी है जो इस ब्रह्मांड में जाके एक एनर्जी क्रिएट करेगी और उस एनर्जी को हमारे से कनेक्ट करेगी। ठीक है। अब यंत्र बनाया जाता है, इन्हीं नंबर, इन्हीं एनर्जी, इन्हीं लेखों का एक समावेश होता है। ओके। जैसे एक स्वास्तिक बनाया, वो भी एक यंत्र है। जी। श्री विद्या में जो पिरामिड बनाए गए वो भी एक यंत्र है। तो एनर्जी को इकट्ठा करने का तरीका आपने देखा होगा, माँ शेरावाली की जब भी हम पूजा करते हैं ऐसे करके एक ट्रायंगल बना होता है, उस पर कुछ नंबर लिखे होते हैं। हाँ। वो भी एक यंत्र है। ओके। हर चीज की एक अलग फ्रीक्वेंसी है, हर एक नंबर की एक अलग एनर्जी है, वो यंत्र कहलाएगा। ठीक है। जो इक्विपमेंट है, जो एनर्जी हमें दे रहा है। अब लास्ट वाला योग। इन सब कुछ इकट्ठा करने के बाद अगर कंसंट्रेशन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ओके। तो योग में बड़ी सारी मुद्राएं आती हैं। अगर हम कहें कि जैसे आपको जब भी आपने देखा होगा ना कि ज्ञान मुद्रा ये है, इस तरीके से बैठते, ठीक है ना। तो जब ये मुद्राएं लगाई जाती हैं, इनकी भी एक अलग एनर्जी क्रिएट होती है। क्यों कहा जाता है कि आप आज्ञा चक्र पर ही ध्यान दीजिए? तो ये एनर्जी को क्रिएट करते हैं जब हम ध्यान में जाते हैं। कोई भी बीमार व्यक्ति होता है उसको ये कहा जाता है कि आप योग करो। तो योग बहुत कुछ चेंज कर सकता है, बहुत कुछ अच्छा हमारे अंदर बदलाव ला सकता है हमारी बॉडी को, क्योंकि इन सब चीज़ों को अध्यात्म में जाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है, कोई भी मंत्र दूसरे पे तब काम करेगा जब वो आप पे काम कर रहा है। राइट। अगर मैं खुद को प्योरीफाई नहीं करूंगी, खुद के अंदर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करूंगी, तो मैं सामने वाले को कभी भी वो एनर्जी नहीं दे सकती। अगर मैं किसी की हीलिंग करना चाहती हूँ ना, मैंने आपको बोला तंत्र के द्वारा हीलिंग, हाँ जी, तो पहले सबसे पहले मैं अपनी हीलिंग करूंगी, अपना ऑरा लॉक करूंगी, उसके बाद में सामने वाले की हीलिंग करूंगी, ताकि उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट आप पे ना पड़े। राइट। और दूसरी चीज, मुझे नहीं पता मैं जिस शक्ति से आगे लड़ने जा रही हूँ उसके पास क्या क्या शस्त्र हैं, तो पहले मैं अपना तो कमान कस के रखूं, उसके बाद में लड़ूंगी। तो ये सारी चीजें हमें खुद करनी पड़ती हैं। तो सारे एक दूसरे से इस तरीके से सब एक दूसरे के जब जोड़ किया जाता है तब आप पूरी विधि और आप तब पूरा सक्सेस हो पाते हैं। आप देखते हो ना, ओरल क्वेश्चन अलग होते हैं, 2 लाइन का क्वेश्चन अलग है, 5 लाइन का पैराग्राफ अलग है, जब सब कुछ मिला दिया जाएगा फिर 100 मार्क्स बनेंगे। राइट। तो ऐसे ही अगर आप इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं, इस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं, या कुछ करवाना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण होता है। सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, मैं व्यक्ति की कुंडली देखती हूँ, जन्म कुंडली देखती हूँ, क्योंकि जब जन्म कुंडली में अगर ऐसे ग्रह, ऐसे योग उस समय बन रहे होंगे, तभी तांत्रिक क्रिया होगी भी और तभी तांत्रिक क्रिया हटेगी भी। अच्छा, कुंडली में अगर होगा तो? कुंडली में, क्योंकि आपकी कुंडली प्री डिसाइड है। जब आप पैदा हुए तब ये बता दिया गया था इसकी मैरिज लाइफ ऐसी होगी, ये तरक्की ये करेगा, लड़का बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। और वो कैसे डिसाइड हुआ? आपके पास्ट कर्मा के अनुसार जब ग्रहों की वो स्थिति होगी तब आपका जन्म होगा। रावण ने कितनी कोशिश की थी, सारे ग्रह बंद किए थे ना, मंदोदरी से लास्ट सेकंड में कंट्रोल नहीं हुआ, नहीं तो अपने बेटे को अमर कर लेता जी। ठीक है ना। तो डेस्टिनी ने सब कुछ प्री डिसाइड करा है, चाहे वो तंत्र हो, चाहे वो मंत्र हो, चाहे वो यंत्र हो, लेकिन सब में प्रधान है कर्म। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि आज जितनी साधना करोगे और यहाँ मृत्यु हो जाती है तो इस साधना का अगला सत्र इस यहाँ से ही शुरू होगा। यानी कि अगर ए से डी तक कर चुके हो तो अगले टाइम में आपको डी से आगे का स्टेप करना है। हैव यू एवर सीन दैट चाइल्ड चैतन्य प्रभु जी जो छोटे से आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। बिल्कुल। वो बच्चा 4 साल की एज में गीता का इतना ज्ञान, पास्ट कर्मास, वो पास्ट कर्मा के अकॉर्डिंग ही होता है। अच्छा, पिछले जन्म में ही जो है, पिछले जन्म में भी आपने किया है। नहीं तो आपके जो, और लोग कहते हैं कि हमने क्या पीछे कुछ नहीं किया था, तो आज भौतिक जीवन में मैं एक्स्ट्रा क्या सेव कर रही हूँ? एक्स्ट्रा क्या सेव कर रही हूँ कहने का मतलब मेरा डेली का रूटीन है, मैं सुबह उठी,
मुझे पता है मैंने घर में जोत जगानी है, फटाफट से जोत जगाई, अपने काम में लग गई और काम किया, ये मेरा डेली का रूटीन हो गया। ओके। लेकिन उससे ज़्यादा अगर मुझे अध्यात्म के लेवल में जाना है तो मुझे क्या करना होगा? आज की डेट में सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है? नाम जप। जी। प्रभु का नाम जप। जपना। तो अगर आप नाम जप करते हो या अपने लेवल को उससे ऊपर लेकर जाते हो, भगवान में विलीन हो जाते हो, और मैं कहती हूँ कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, बस अपने जीवन से द्वेष, निंदा, चुगली ये सब निकाल दो, आप ईश्वर को पा जाओगे। बुरे कर्म एक तरीके से हटा दो। क्यों? क्योंकि आत्मा उसी की परमात्मा से मिलेगी जो प्योर होगी। जी। ओके। ठीक है ना? तो सबसे अच्छा साधन ये है। और व्यक्ति तंत्र से निकलने के लिए भी तभी किसी अच्छे व्यक्ति के पास पहुंच पाएगा जब डेस्टिनी ने डिसाइड करा होगा तब। जी। बाकी तंत्र से भाई सब कुछ हो सकता है दुनिया में। मारण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन, सम्मोहन, वशीकरण, और साथ साथ अगर तंत्र अच्छे के लिए किया जाए तो ये तंत्र आपको मोक्ष भी दे सकता है। ओके। अगर परमार्थ के लिए तंत्र कर रहे हैं, आपकी कोई ऐसी, देखो जो आपका कार्य होना है, जो आपकी विद्या है, जो आपका सामान लगेगा, जो आपकी विधि है, वो कोई अपने पॉकेट से नहीं करता। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन एक्सट्रीम लेवल तक जाकर नहीं होना चाहिए। एक पर्टिकुलर चीज़ को एक तरीके से आप करेंगे तो सब चीज़ें पॉसिबल हैं। ओके मैम, अब अगर किसी के ऊपर कोई गलत तंत्र कर दिया गया है, चलते चलते अगर मैंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा तो आई थिंक दर्शक मुझे ही बाद में बोलेंगे, तो इसलिए आप उसके लिए क्या एक उपाय बताना चाहेंगे कि जो बेस्ट हो कि जिससे वो तंत्र से छूट जाए? मैं यहाँ पे ना आपको कुछ अलग अलग छोटे छोटे उपाय बताती हूँ। हमारे हिंदू धर्म में गौ की पूजा सबसे बेहतर मानी गई है। कहते हैं गौ के अंदर, गाय माता के अंदर सभी देवता वास करते हैं। और अगर किसी के ऊपर भी तंत्र की क्रिया है और हल्का फुल्का आपको लगता है तो आप अपने घर के अंदर गौमूत्र का छिड़काव रोज संध्या के समय कर दीजिए, परेशानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल की है तब आपको किसी से बात करनी पड़ेगी, किसी के पास जाना पड़ेगा, लेकिन ये गौमूत्र का अगर आप छिड़काव करेंगे तो बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व होती है। दूसरी चीज़, अगर किसी के ऊपर घर के अंदर प्रेत, भूत, पिशाच इस प्रकार की प्रॉब्लम आपको लगती है तो अपने घर के अंदर एक लोहे के दीपक में, ध्यान रखिएगा लोहे के दीपक में, लोहे के दीपक में तिल का तेल डाल के जोत जगा दीजिए। इससे घर के अंदर पिशाच जो है वो चले जाएंगे। ये स्वयं महादेव का बताया हुआ है। तो ये कब जलाना है? शाम के समय। अच्छा, आप ऐसा कीजिए, पिशाच से मुक्ति होगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो उस समय के लिए चले जाता है और किसी कारणवश अगर आपके पास में है और उसका कुछ पास्ट ऐसा रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि कई बार चीज़ें भेजी हुई होती है, कई बार अपनी आई हुई होती हैं, कई बार लगाई हुई होती हैं। तो अगर ऐसा नहीं है तो अगर नॉर्मल है तो इससे हट जाता है इजीली। लेकिन अगर इस ज़्यादा प्रॉब्लम हो तब? ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो देखिए, अगर घर का सिर्फ बल्ब बदलना होगा तो कभी इलेक्ट्रिशियन को नहीं बुलाओगे। अच्छा, बल्ब ही तो बदलना है, लाऊंगा बदल दूंगा जी। लेकिन अगर इस वायर में गड़बड़ हो गई तो मुझे उसका एक्सपर्ट चाहिए, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा। फिर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करें जो इसका ज्ञाता हो जी। और घर के अंदर अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बजरंग बाण का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, मैं अपने हर पॉडकास्ट में कहती हूँ कि दुर्गा सप्तशती का पाठ और बजरंग बाण का पाठ अगर आप नित्य करना शुरू करते हैं तो घर से नेगेटिव एनर्जी निश्चित तौर पर जाएगी। हो सकता है थोड़ा समय लगे लेकिन जाएगी। ये आपकी भक्ति और आपकी श्रद्धा में विश्वास होना चाहिए। अगली चीज़, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इसी तरह की चीज़ों की तो आप किसी से, ऐसे व्यक्ति से सलाह लें जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। किसी भी प्रकार के यूट्यूब पे देखकर, तरीकों को देखकर किसी भी मंत्र चैंटिंग को या किसी साधना को ऐसे ना करें कि इसको वश में करके मैं अपने काम करा लूँगा, क्योंकि आजकल बहुत हो गया है। कोई करण पिशाचनी के पीछे भाग रहा है, कोई यक्षिणी साधना के पीछे भाग रहा है, कोई अप्सरा साधना के पीछे भाग रहा है। ये खेल नहीं है। ये जिसके जीवन में आती है ना उसका जीवन खराब कर देती हैं। बिल्कुल। क्योंकि आप इस भौतिक जीवन में जीने वाले हो। आप क्या करोगे?
अपनी इच्छाओं की पूर्ति कराओगे उससे। जी। और जब वो आपकी इच्छा की पूर्ति करेगी तो मुआवजे में कुछ तो लेगी ही लेगी। और क्योंकि नेचर पिशाच का है, यक्ष का है, तो भुगतना तो पड़ेगा। तो कहने का ये मतलब है आज के पॉडकास्ट में सब लोगों को ये भी सीखने को मिला कि इस तरीके के काम कोई को भी जो है, साधना आपको नहीं करनी चाहिए। साधना अगर करनी है तो किसी योग्य गुरु के द्वारा कीजिए, किसी के मार्गदर्शन में कीजिए। और अगर ये कुछ भी नहीं कर सकते तो भाई घर के अंदर सीधा सीधा किसी भी एक धर्म की बुक को उठा लीजिए। जैसे आप गीता को उठाइए, आप रामायण को उठाइए, कोई भी एक पूजनीय जो हमारे ग्रंथ हैं, शिव महापुराण को उठाइए और उसका पठन करना शुरू कर दीजिए। आध्यात्मिक लेवल पे आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे और आपको सही मार्गदर्शन और सही गुरु भी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ पूरी बात करके। और आई थिंक आप सब दर्शकों को भी जो है वो बहुत नॉलेज मिली होगी। और तंत्र मंत्र ये सब चीज़ें जो जादू टोना वगैरह जो है जिसको गलत समझा जाता है, आज इन सब चीज़ों के ऊपर से पर्दा हट गया होगा। तो मैम बहुत ही अच्छा लगा आप आए हमारे यहाँ पे। और आप लोग अगर चाहते हैं तो मैम दोबारा आए तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आपसे मिस ना हो। थैंक यू मैम, धन्यवाद।